नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नंदलाल सर में। तो आज के इस वीडियो में हम भारत का भूगोल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत का भूगोल से। पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन सा है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सम्मिलित देश जो है वह कौन कौन से हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। पहला में भारत है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा में नेपाल और पांचवा में जो है भूटान है। ठीक है, ये सभी जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है। ठीक है, सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं से जो लगा राज्य है वह कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से, ठीक है, 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। जैसे पहला है उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड और बिहार। ये सभी राज्यों से क्या है, ये सीमाओं से लगा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी जो है दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। तो कौन सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह राजधानी की दिल्ली से भी लगी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राज्यों में किस राज्य की तटरेखा जो है, ठीक है, किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक लंबी है। ठीक है, कहता है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे अधिक लंबी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात की। ठीक है, गुजरात की रेखा जो है सबसे अधिक लंबी है। कितना। तो 1663 किलोमीटर लंबी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या है भारत के तटरेखा से मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 राज्य है। ठीक है, बनाने वाले राज्य कितने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 राज्य है। और कौन कौन राज्य है। तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ठीक है, ये 5 राज्य जो है नेपाल के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो कितने राज्य हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 राज्य हैं। कौन कौन। तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है। तो कितने। तो 5 राज्य है, जिसमें से पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, तीसरा जो मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पाँचवा जो है वह मिजोरम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिक्किम की सीमा किससे मिलती है। सिक्किम की जो सीमा है वह किससे मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी नदी जो है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनती है। ठीक है, कौन सी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनती है। तो कौन सी। तो इसका उत्तर हो जाएगा संकोश नदी। ठीक है, संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। कहता है 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस दर्रे के पास जो है, ठीक है, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो किस दर्रे के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यांगियाप दर्रे के पास। ठीक है, यांगियाप दर्रे के पास जो है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जोजिला दर्रे, ठीक है, जोजिला दर्रे जो है का निर्माण किसके द्वारा हुआ। जोजिला दर्रे का जो निर्माण हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु नदी द्वारा। ठीक है, सिंधु नदी द्वारा जो है जोजिला दर्रे का निर्माण हुआ था।
अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिपकीला दर्रे, ठीक है, सिपकीला दर्रे जो है का निर्माण किसके द्वारा हुई, ठीक है, सिपकीला दर्रे का जो निर्माण हुआ वो किसके द्वारा हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतलज नदी द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर, तो 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जलेपला, ठीक है, जलेपला दर्रे का निर्माण जो है किसके द्वारा हुआ, ठीक है, जलेपला दर्रे का जो निर्माण हुआ वह किसके द्वारा हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीस्ता नदी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तो तीस्ता नदी के द्वारा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लद्दाख में स्थित, ठीक है, लद्दाख में जो स्थित है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ठीक है, लद्दाख में जो स्थित है, ध्यान दीजिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा। और ये जो है कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन एक बन रहा है कि जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ठीक है, जो काराकोरम है वह कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इसकी जो है ऊंचाई जो है कितनी है, तो 5624 मीटर ऊंची है इसकी दर्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, ठीक है, कौन सी दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है, तो कौन सी दर्रा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बुर्जिल दर्रा जो है, ठीक है, वह श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 16 नंबर, कहता है कि किस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग, ठीक है, गुजरता है, तो कौन सी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रे से, ठीक है, बनिहाल दर्रे से जो है जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है, कौन सी दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा जो कि मणिपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, शिमला से तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिपकीला दर्रा है, ठीक है, सिपकीला दर्रा जो है वह शिमला से किसको जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, ठीक। अगला जो प्रश्न है 19 नंबर, कहता है कि जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है, जीवित जड़ पुल जो है वह कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय में, ठीक है, जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है 20 नंबर, कहता है कि मेघालय के किस जनजाति के लोग, मेघालय के जो है वह किस जनजाति के लोग जो है, ठीक है, रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते थे, ठीक है, कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। तो किस जनजाति के लोग, तो इसका उत्तर हो जाएगा खासी जनजाति के लोग है, ठीक है, खासी जनजाति के लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट किस में मिलते हैं, ठीक है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र जो है वह किस तट से मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी में, ठीक है, कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जाफना, ध्यान दीजिएगा, जाफना जो कि तमिल बहुल भी कहते हैं, ठीक है, जाफना को तमिल बहुल भी कहते हैं, से श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा है, ठीक है, ये जो जाफना से जो है, ठीक है, श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा, ठीक है, एलिफेंटा दर्रे द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर, कहता है कि भारत का वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 24 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा कहलाती है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य रेखा कहलाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि पाकिस्तान से लगे भारत के किस राज्य की सीमा जो है वह सबसे लंबी है, तो पाकिस्तान से लगे हुए जो सीमा है वो भारत की किस राज्य की सीमा से सबसे लंबी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर की, ठीक है।